मेरा नाम अबीरा है। अबीरा, कहाँ पर रहते हो अबीरा आप? मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। ओके। सेक्टर 40 में। सेक्टर 40 में, ओके। और कितने साल के हो अभी आप? मैं अभी 10 इयर्स की हूँ। ओके। और साथ में कौन आया आपके? ये मेरी छोटी सिस्टर है जो काफ़ी शैतान है। जो शैतान है, ओके। और साथ में और कौन है? और ये मेरी मम्मा है। ठीक है। मम्मी से आज हमें बात नहीं करनी, आज हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो पहले, सबसे पहले ये बताओ, हाउ ओल्ड आर यू? अभी कितने साल के हो? मैं भी 10 इयर्स की हूँ। ओके। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 2015। जी। अभी पहले से क्या फर्क है आपको? आपको प्रॉब्लम क्या है, ये मालूम है? मेरे को स्किन एलर्जी है। स्किन एलर्जी है, ओके। जिससे मेरे को पहले से बहुत फर्क पड़ा है जब से मेरे को ख्वाहिश हो। पहले मेरे को काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश होती थी लेकिन अब मेरे को थोड़ी सी कम हुई है। बस नींद में ज़्यादा हो जाती है, ऐसे मेरे को कम है दिन में। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी से फायदा हुआ है जब से आप होम्योपैथी ले रहे हो? कितना टाइम हो गया ना होम्योपैथी खाते हुए? होम्योपैथिक खाते हुए बहुत टाइम हो गया। मेरे को लगता है इससे फ़ायदा होता है। फायदा इससे होता खारिश है। कम है। खारिश कम है। और इरप्शन सब पहले से कैसे हैं? हैंड्स दिखाओ दोनों सामने। ओके। पहले से आप कितना फर्क महसूस करते हो? कितना लगता है तकरीबन? लगता है मेरे को। हम कितना कह सकते हैं अगर परसेंटेज वाइज कहना हो तो? 70%, 80%, 60%? अगर 100% होगा तो मैं उसमें से 50% कम है। 50% ठीक हो गया है। ओके। और जो गर्दन है वो भी थोड़ा ऊपर दिखाओ ऐसे करके। ओके। ठीक है। पहले तो गर्दन में पूरा यहाँ तक था लेकिन अब थोड़ा सा ही है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और मैथ है। साइंस है। ओके। मैम आप बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, कैसा ओवरऑल इसका कैसा रिस्पांस चल रहा है जब से हमने इसको मेडिसिन देना शुरू किया है? तकरीबन हमें मेडिसिन देते हुए सालों हो गए हैं, 2-3 साल, 4 साल के करीब हो गए। हाँ जी, 3+ ईयर्स हो गए हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम एक्चुअल में इसको बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो आज तो मतलब इनके पापा नहीं आए साथ में, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। पहले उनसे भी बात की हुई है हमने। आप बताओ ओवरऑल जब से ट्रीटमेंट लिया है होम्योपैथी में और एलोपैथी में, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा आपको? तो एलोपैथी में सबसे ड्राबैक पता क्या है? जी। हम मेडिसिन लेते थे, जी। एक जगह से ठीक हो गया, जी। बॉडी के दूसरे पार्ट में निकल आना। जी। जैसे हमने वो मेडिसिन बंद कर दी जी। तो दूसरे पार्ट में निकल आना, फिर उसकी मेडिसिन देनी, फिर वो कहीं और निकल आना। बिल्कुल। अब होम्योपैथिक का ये है कि पहले तो उसने मतलब जो भी बॉडी से उसने सारा निकाला, जी। अब उसको हील कर रहा है। जी। ठीक है? अब काफी टांगों में भी मैंने देखा काफी फर्क पड़ गया है। जी। और जो उसके बस वो रह गए हैं, दाग से वगैरह रह गए, वो भी धीरे धीरे लग रहा है कि जा रहे हैं नीचे। जी। हम लोग देखेंगे तो नीचे लग रहा है कि वो जा रहे हैं। हम्म। पहले से तो बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो इसको ना ऊपर से ठीक होना शुरू हुआ, ये अबव डाउनवर्ड्स ठीक हो रहा है। मतलब ऊपर से जैसे गर्दन से बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो गया है। उसके बाद अभी क्लीन हैंड्स में, हाँ जी। क्लीन थी हाँ। इसने 1-2 दिन की दोबारा किया। अभी खुजली करके थोड़ा, कोई बात नहीं, बट ये खुजली ना ही हो हम उस हिसाब से दवाई देंगे। बट ओवरऑल हम परसेंटेज वाइज, चलो बेटी को तो अभी उतना परसेंटेज नहीं पता, आप अपने हिसाब से कितने परसेंट मानते हो फर्क है? मैं तो ये मानती हूँ कि 70% ठीक है, जी। बाकी जो 30% इसके वो दाग धब्बे रह गए वही है। वही है। ऑलमोस्ट ये ठीक ही है। ऑलमोस्ट ठीक है। और एटॉपिक डर्मेटाइटिस है ये बेटा, एलर्जी को इसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो आपको प्रॉब्लम है। जो पीजीआई वालों ने बोला था, पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमने कराया था ना पहले ट्रीटमेंट, तो उन्होंने जो बोला था उसको बोला था एटॉपिक डर्मेटाइटिस। तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट अदरवाइज नहीं होता एक्सेप्ट होम्योपैथी। उन्होंने हमें यही बोला था कि जब जी। ये 10 या 12 साल की होगी तो ये अपने आप रिकवर करेगी। जी। उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी। जी। वो तो हमने अपनी तसल्ली के लिए कि नहीं हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए, जी। तो उस पर्पज से हम यहाँ पे आए होम्योपैथी का। जी। तो ओवरऑल जैसे होम्योपैथी को लेके आपके मन में जैसे अब चेंज भी हुई होगी, आपके कंसेप्शन भी चेंज हुआ होगा कि क्या पहले क्या सोचते थे जब शुरू में आए थे, और अभी क्या सोचते हो आप होम्योपैथी को लेके, कैसे है? मेरा शुरू से होम्योपैथिक में विश्वास ही रहा। जी। दूसरी तो बाकी जो एलोपैथिक है उसके कंपैरिजन मेरे को होम्योपैथिक बेटर लगता है, क्योंकि जी। इसके जो साइड इफेक्ट नहीं होते, जो हम दवाइयाँ वगैरह खाते हैं इसके बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जी। दूसरी हम दवाई खाते हैं उनके साइड इफेक्ट पूरी बॉडी पे होते हैं। जैसे अबीरा को ले लो, जी। इसके 3 साल लगातार दवाई खानी थी। जी। तो अगर हम एलोपैथिक में जाते हैं तो वो दवाई कहीं ना कहीं किडनी पे हिट करनी थी, जी। हार्ट पे हिट करनी थी, या बॉडी के किसी और पार्ट पे हिट बिल्कुल करनी बिल्कुल। थी। जी। पर इसका ऐसा कोई ड्रॉबैक तो है ही नहीं। जी। तो ये दवाई चाहे 5 साल लो चाहे 10 साल लो, जी। जब पता है शरीर पे कोई इसका इफेक्ट होना ही नहीं है, सिर्फ इसने उस चीज मतलब को साइड इफेक्ट जो है वो एक तरह से 0% है। तो हमें सबसे बड़ा फायदा यही है। हाँ ठीक है ना अबीरा?
एक बार आप क्या कहना चाहोगे अगर किसी को बताना हो कि स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको होम्योपैथी लेनी चाहिए या एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए पहले, फिर उसके बाद आना चाहिए परेशान होने के बाद? नहीं, पहले के बाद में, पहले हमें होम्योपैथी की लेना चाहिए। है ना, क्योंकि एलोपैथी में तो इतना सारा हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, है ना। अगर शुरू में लिया होता तो कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। है ना। ये जब 4 या 5 साल की थी ना, जी, तब से हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसका शुरू किया था। मतलब जब 4 साल की थी। 4 साल की तब से इसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एक्चुअली जब ये बॉय बोर्न थी ना, तो हल्का सा यहाँ पे पैच था। जी तो बड़ी हुई, पहले तो हाथ पैर नहीं हिलते बच्चे के, छोटा होता है। जैसे जी। जैसे बड़ी इसने खारिश कर दी, जी वही चीज फिर पैरों पे आई, पैरों वाली ठीक हुई, घुटनों पे आई। जी ठीक है। और मतलब हमने इसको कोई 2 या 3 साल ऐसे दवाइयों के चक्कर में रखा। जी उस दौरान इसको क्या होता था कि इसको एलर्जी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे किसी कोई घर में बीमार है, सर्दी खांसी है, तो इसको सबसे पहले हो ही जानी है। जी लेकिन अब इम्यूनिटी में काफी फर्क पड़ा। जी। मुझे याद है जब शुरू में आते थे मतलब इसके पापा दवाई लेने, इसके तब फीवर, इसकी आंखें भी सूज जाती थी, आंखों की भी दवाई आंखों में बहुत ज्यादा इचिंग होती थी। लेनी पड़ती थी हर महीने, हमें हाँ लेनी जी, पड़ती हाँ थी। जी। खांसी, खांसी जो इसकी थी वो मतलब हम इसको ठंडा भी नहीं दे सकते थे और गर्म भी नहीं दे सकते। गर्म देते थे खुजली, जी ठंडा थोड़ा सा दे देते खांसी हो जाती थी इसको। जी। उस चीज में मतलब टोटली मतलब एक मिरेकल होता है ना, हम्म वही चीज हुई है। हम्म मेरे को मतलब इस चीज पे यकीन ही नहीं था कि हाँ भी बच्चा बिना दवाइयों के भी चल सकता है। मोस्टली सभी को ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं होम्योपैथी को लेके। विश्वास भी उतना कम होता है और लोगों में उतनी अवेयरनेस भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है ना। मतलब हमारी कोई ऐड तो आती नहीं है कहीं होम्योपैथी की, कहीं कोई टीवी में, न्यूज़ चैनल पे। मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, मैं तो उनको ये सजेशन करती हूँ, जैसे कहीं को थोड़ी बहुत एलर्जी होती है, मैं तो उनको ये सजेस्ट करती हूँ जी होम्योपैथिक ट्रीट करवाओ इसको, वो बेटर है। जी ना बच्चे को कोई साइड इफेक्ट होएगा जी। और लाइफ लॉन्ग बच्चा ठीक रहेगा। चलो अब आप मम्मी के पास बैठो एक बार सामने। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है आपने कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे राजमा। और एक आपने मुझे बताया था जलेबी और लड्डू भी आपको पसंद है। जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, अब लड्डू भी नहीं पसंद। अब लड्डू भी नहीं पसंद है। तो यानी आपकी डिज़ायर्स चेंज हो रही हैं, जो खाने का मन करता है वो चीज़ें बदलती रही हैं पिछले 2-3 सालों में, ऐसा है ना, है। है ना। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब से आपने मेडिसिन ली है तब से लेके अभी तक हमारी ड्राइंग कितनी बेटर हुई है। ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। मुझे याद है आपकी एक शिवजी भगवान की फोटो आपने मुझे बना के दी थी ना, है ना, याद है आपको। मेरे को याद है। और एक आपने जब आप शुरू शुरू में मेरे पास आए थे आपने मुझे एक बोट बना के दी थी, हाँ, मैं पेपर बोट, है ना। पेपर सूट में नहीं थी मेरे। आपको क्या लगता है आर्ट जो है वो अच्छी है आपकी, आपको करना है आर्ट? मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर इस स्कूल में मैंने आके संस्कृत ले ली है। ओके ड्राइंग थी पर मैंने संस्कृत ले ली है, पर मैं ड्राइंग तो घर में भी करती रहती हूँ। ओके। ड्राइंग करना आपका पैशन है, आपको अच्छा लगता है ना। ड्राइंग अच्छा लगता है, मैंने सोचा ड्राइंग घर में भी होती है, म्यूजिक भी घर में सीख सकते हैं, लेकिन संस्कृत के लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो मैंने संस्कृत चूज की। वेरी नाइस, वेरी मेरे को नाइस। लगता है मैंने संस्कृत चूज करके अच्छा किया। ओके, अभी और क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास, कौन से क्लास में हो अभी आप? मैं अभी 6th क्लास में हूँ। और अभी और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सब्जेक्ट्स बताओ आपने। टोटल सब्जेक्ट मेरे पास है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पंजाबी, ये तो है। फिर सोशल साइंस और साइंस है मेरे पास, और संस्कृत है। ओके। पढ़ाई में मन लगता है? बहुत लगते हैं। मन करता है कुछ करने के लिए, पढ़ाई में कुछ करेंगे, आगे कुछ बड़ा करेंगे? ड्राइंग में मन लगता है। ड्राइंग में ज़्यादा मन लगता है। पढ़ाई चाहे कम हो, लेकिन ड्राइंग को बहुत पसंद है ड्राइंग। ओके। चलो एक बार होम्योपैथी के लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि होम्योपैथी जो है किस तरह की आपको लगी इतने सालों से? कभी ऐसा हुआ है कि होम्योपैथी की दवाई खाने को मन ना किया हो? नहीं। मन करता है? कभी ऐसा हुआ है छोटी बहन ने खाई है दवाई, कोशिश की है कि इसकी डब्बी में से खा लूं? हाँ, बस कोशिश बहुत करती है। कभी हमारे के ऊपर चढ़ के डब्बी देखने लगती है, कभी बस देखने लगती है। ओके, चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, है ना। यू कैन से थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय। स्माइलिंग फेस।